सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें आपका बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर है बीटा एंड गामा फंक्शन, उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और आज होने वाला है आपका लेक्चर नंबर 2। ठीक है, तो मैं आपको जो यहाँ पे जो है हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जो है लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसे आप जा करके देखो। उस वीडियो का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप वहाँ पर जा करके देख सकते हो। ठीक है, उस वीडियो में हमने जो है बीटा फंक्शन के लिए जो है एक प्रॉपर्टी का जहाँ पर डेरिवेशन किया था, मतलब जो इसको प्रूव किया था, है ना। तो उसे आप वहाँ पे जा कर के देखो, वहाँ से जो है आपको और जो हमारे टॉपिक है इसको लेकर के और ज़्यादा क्लैरिटी जो है मिलने वाली है। ठीक है, तो आज जो है आज हमने प्रूव करना है हमारे यहाँ पर गामा फंक्शन। ठीक है, जो है हमारे यहाँ पर साइन है, ये यहाँ पे जो है हमारा गामा फंक्शन का साइन है ना। तो पिछली वीडियो में हमने जो है बीटा फंक्शन का जो है एक यहाँ पर प्रॉपर्टी को हमने प्रूव किया था, और आज जो है हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी को प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से जो है शुरू करते हैं। तो लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है यूज़ करेंगे हम। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके यहाँ पे हम इसको जो है यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं, या फिर इसको जो है यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो आपकी गामा फंक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसे भी आप याद कर लेना, इसी का हम यूज़ करेंगे। तो क्या होता है, देखो अगर आपका कोई फंक्शन है ना, कहते हैं यहाँ पर गामा एन के रूप में। ठीक, तो यहाँ पर आप इसे किस टाइप से लिख सकते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, जो लोअर लिमिट है वो है 0 और जो अपर लिमिट है वो हो जाएगी इनफाइनाइट। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का एक्स, और क्या हो जाएगा एक्स, है ना, मल्टीप्लाई में एक्स की पावर n माइनस 1, और कितना हो जाएगा dx। ठीक है, आपको इतनी बात जो है मेरी समझ में आ गई होगी। ये है आपका एक गामा फंक्शन की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, या फिर आप बोल सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो आप इसे याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। ठीक है, तो इसी का अब हम यूज़ करेंगे। तो देखो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, लेट। ठीक है, इसे बना लो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो n है ना, उसको हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि n+1। ठीक है ना, जो n है उसको हम यहाँ पे कितना मान ले रहे हैं, n+1। ठीक है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, हमने क्या मान लिया, जो n है वो n+1 के बराबर हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो देखो कहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या आ जाएगा, n+1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे n है तो क्या हो जाएगा, गामा n+1। ठीक है, ध्यान समझना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x है, अब देखो यहाँ पे n है ना, तो n को जो हमने कितना मान लिया, n+1, तो इस n की जगह कितना आ जाएगा, n+1 -1, और कितना आ जाएगा dx। ठीक है, तो प्लस के 1 से माइनस का 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक, चलो अब क्या हो जाएगा, गामा n+1 इज इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड x की पावर एंड dx। ठीक है, इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर आपके दो फंक्शन है जो कि आपका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, और यहाँ पे एक सेकंड दूसरा यहाँ पे पेन यूज़ कर लेते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो कि आपके दो फंक्शन है जो कि आपके यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है और किस में, और इनका हमने क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्लास 12 में आपने पढ़ा होगा कि जब भी, है ना, मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपके लिख देता हूँ कि जब भी आपके दो फंक्शन जो है वो किस में रहते हैं, प्रोडक्ट में रहते हैं, और जब उनका इंटीग्रेशन करना होता है तो तब हम एक जो है फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है आपके दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट में है ना, और उनका हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो मैं यहाँ पे जो है फॉर्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, आप इसे याद कर लेना। देखो क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, और इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और होल का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स। यहाँ पे अपने फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से समझना कि यहाँ पे हम किसको u लें और किसको v लें। ठीक है, यहाँ पे जो है एक कन्फ्यूजन जो है बनी रहती है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको जो है इसका भी एक जो ट्रिक बता देता हूँ। देखो एक चीज़ आप याद रखना, आईलेट। ठीक है, आईलेट आप याद रखना। ठीक है, इससे आपको जो है पता चलेगा कि कब आपने किस चीज़ को u लेना है और कब आपने किस चीज़ को v लेना है। देखो इन जो i है इसका मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, l का जो मतलब होता है लॉगरिथम्स, a का मतलब अलजेब्रा, t का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, और e मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे जो चीज़ पहले आ रही है उसको हमको u लेना होता है, और जो चीज़ इसमें, है ना, आईलेट में बाद में आ रही है उसको हमको v लेना होता है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी सिचुएशन है इसके हिसाब से अगर हम देखें तो देखो x क्या होता है आपका अलजेब्रा, तो देखो a आपका पहले आ रहा है, और देखो e का मतलब क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो e आपका बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब जो चीज़ पहले आएगी उसको जो हम u ले लेंगे, और जो चीज़ बाद में आएगी उसको हम v ले लेंगे। तो इसका मतलब जो आपका x है ये हो जाएगा u, और जो ये एक्सपोनेंशियल है ये हो जाएगा v। ठीक है, कैसे लिया आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या करेंगे, अब जो है u और v की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, और फिर जो है इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया था। ठीक है, u ले लिया था हमने, x की पावर n हो गया था, और v हो गया था e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और ये है अपने पास यहाँ पर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो देखो जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था, गामा n+1। ठीक है, इसको यहाँ पे भूलना मत। ठीक है, जो आपका यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड था वो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है ना, क्योंकि जो आपके यहाँ पे दो फंक्शन है प्रोडक्ट में आ गए और उनका हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो चलो देखो, जहाँ जहाँ u की वैल्यू वहाँ u की वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ v की वैल्यू वहाँ पे v की वैल्यू को क्या कर देते हैं, पुट। ठीक, चलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u है तो इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x की पावर n
इंटीग्रेट किसका हो जाएगा, यहाँ पे v है तो e की पावर माइनस एक्स और कितना हो जाएगा dx, ठीक है। माइनस की जगह माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, और यहाँ पे इनकी लिमिट्स 0 से इन्फाइनाइट, ठीक है ये चीज़। और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हो जाएगी, है ना, 0 से इन्फाइनाइट। तो क्या कह रहा है, डी बाई डी एक्स, है ना, मतलब डिफ्रेंशिएशन u का, तो u कितना है x की पावर n, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, और v है तो v कितना हो जाएगा e की पावर माइनस का x और कितना हो जाएगा dx और होल का dx, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब इसे जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, गामा n प्लस वन, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है, हमने प्रूव करना है क्योंकि। चलो तो क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो है इसका, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे देखो आपको पता होगा जो एक्सपोनेंशियल होते हैं उनका जो इंटीग्रेशन होता है वही चीज़ होती है ना। ये चीज़ आपने जो सारी अपनी क्लास 12 में पढ़ी होंगी, ठीक है ये चीज़। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका x है उसका क्या होगा, है ना, उसका यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा, ये चीज़ आपको पता है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा, जो है माइनस का 1, है ना, तो यहाँ पे जो उसका यहाँ पे कोफिशिएंट है वो आ जाता है यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। जब हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं तब आता है मल्टीप्लाई में, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तब आता है डिवाइड में, ठीक है। ये सारे के सारे बेसिक्स हैं, ये आपने जो है क्लास 12 में पढ़े होंगे, तो इन पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे जो अपना क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो जो इसकी लिमिट्स है वो कितनी होंगी, 0 से इन्फाइनाइट, ये चीज़ आपको पता है। चलो तो माइनस की जगह आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल जो है अभी इंटीग्रेट होगा नहीं, क्योंकि पहले हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखो क्या हो जाएगा, x की पावर n है ना, तो इसका हमने यहाँ पे जो डिफरेंशिएट करना है, तो आपको पता होगा कि x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका फॉर्मूला भी होता है nx n माइनस वन, ठीक है, ये आपको पता है ना। nx की पावर जो है n माइनस वन, मतलब जो भी आपके यहाँ पे पावर है वो आगे आ जाएगी, और जो यहाँ पे पावर पहले थी उसमें से क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब देखो यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स है, सेम चीज़ है, इसका यहाँ पे इंटीग्रेट होगा तो कितना आ जाएगा, e की पावर जो है माइनस एक्स आ जाएगा, और जो इसका कोफिशिएंट है वो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है, dx हमारा यहाँ पे चल रहा है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। चलो अब इसे आगे जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ठीक है। यहाँ पे अभी जो वैल्यूज़ नहीं रखते हैं, वैल्यूज़ अभी रख लेंगे 0 से इन्फाइनाइट। अच्छा अब देखो क्या हुआ, ये n है ना, ये n क्या है आपका यहाँ पे कांस्टेंट है ना, सीधी सी बात है, कांस्टेंट ही होगा। तो इसको क्या कर लेंगे, आपके जो इंटीग्रेशन के साइन के बाहर ले आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना। और देखो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्लस हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n कांस्टेंट है तो ये भी अपने क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अंदर क्या रह जाएगा, 0 से इन्फाइनाइट x की पावर जो है n माइनस वन और मल्टीप्लाइड e की पावर माइनस एक्स dx। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई। चलो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लगभग अपना खत्म ही होने वाला है। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, x की पावर n है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो x की जगह क्या रख देंगे, e की पावर जो है इन्फाइनाइट हो जाएगी, और एक बार e की पावर क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब इन दोनों को जहाँ पे वैल्यू जाने वाली है वो कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी, है ना। ये चीज़ भी आपने अपनी क्लास 12 में पढ़ी होगी, जो लिमिट्स हैं उनको हम यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार जो है x की जगह इन्फाइनाइट, एक बार x की जगह कितना आ जाएगा, जो है हमारे यहाँ पे 0, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, तो इसका मतलब 0 माइनस कितना हो जाएगा, 0। अच्छा अब देखो क्या हो जाएगा, प्लस n की जगह आपका n ही रहेगा। अब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आपकी ये वाली चीज़ है ना, ठीक है, इसको देखो पूरा, ठीक है, क्या है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट x की पावर n माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाई में e की पावर माइनस एक्स dx। तो अगर हम ये वाला चीज़ देखें तो क्या ये वही जो ये आप जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, क्या ये इसकी राइट हैंड साइड है, बिल्कुल। देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन dx, और वही चीज़ अपनी जो है यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 से हम इस पूरी चीज़ को जो है गामा n के जो है गामा n के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इस पूरी चीज़ को गामा n के बराबर लिख देंगे, तो है ना। यहाँ पर जो है अपनी एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे कि हमने कैसे लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इतनी बात आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 से गामा n के बराबर लिख दी, ठीक है। अब देखो ये चीज़ क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x की पावर n है, तो 0 माइनस 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू n गामा n। और ये वही चीज़ है जिसको हमने यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक है। तो ये वही जो हमारी प्रॉपर्टी थी गामा की, जो हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी, गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू n गामा n। तो गामा n प्लस वन इज इक्वल्स टू n गामा n, ठीक है। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर से कर सकते हैं, और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसी टाइप से जो है BSc रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल पर भी जो है विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।